अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, एक हार्श रियलिटी ये है कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक लेबर लाइफ के लिए ये कितना मुश्किल है कि अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना। तो ऐसे के यहाँ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक वो तो सब बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है कि टाइम मैनेज करना। अब जैसे कि मेरा शोल्डर का इशू चल रहा है और इस शोल्डर के इशू को पिछले तकरीबन 8 मंथ्स हो गए हैं। पिछले 8 मंथ से ये शोल्डर का मेरा इशू चल रहा है और वो इशू हल क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यहाँ का मेडिकल सिस्टम नहीं, ना ही हॉस्पिटल है। उसकी वजह ये है कि टाइमिंग का इशू। जैसे कि अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट मिलती है, जो डेट हम बताएं उस पर अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। लेकिन क्या है कि हमें छुट्टी हमारी मर्ज़ी की डे पे नहीं मिलती। छुट्टी किसी भी दिन मिल सकती है रैंडमली। अब उस दिन डॉक्टर अवेलेबल ना हो, ठीक है। अब जैसे पहले मैं आया हॉस्पिटल 2-3 महीने पहले, डॉक्टर को विज़िट किया, डॉक्टर ने बोला कल आओ। तो ज़ाहिर है कल तो मैं नहीं आ सकता, उससे वेरी जो नेक्स्ट डे है वो तो ड्यूटी का दिन है ना। अब ड्यूटी के दिन फिर बंदा, ज़ाहिर है अब परदेश है, यहाँ पे बंदा फिर कमाने आता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं छुट्टियाँ करके और बैठ जाऊँ। तो खैर टाइम मैनेज करना पड़ता है। फिर उसके बाद किसी दिन लकीली फिर छुट्टी मिल भी गई, फिर एमआरआई करवाई। एमआरआई करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट्स देने के लिए भी ज़ाहिर है फिर छुट्टी का इंतज़ार। अब एमआरआई की रिपोर्ट्स आ गई, फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोज़ाना नहीं बैठते, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हों तो फिर वही इशू छुट्टी का। तो ये तकरीबन अभी 3 महीने हो गए मेरे शोल्डर का इशू है और मैं इसको हल नहीं करवा पा रहा। हाँ, अगर प्रॉपर मैं आऊँ रेगुलर, जब वो मुझे बुलाते हैं मैं उस दिन आऊँ तो फ़ौरन हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? बात बीच में लटकी हुई है। क्यों? कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। कमाने आए ना भाई, परदेश में फिर ये सारी चीज़ें तो काटनी पड़ती हैं। मैं चाहूँ तो मैं 1 हफ़्ते की सिक लीव लेकर मैं सारा इशू हल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरह सिक लीव लेना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ आई कमाने हैं तो फिर छुट्टियों वाला। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग यही समझते हैं कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरा बंदा ये नहीं समझ सकता दोस्तों। तो अगर आप, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो मेरे दोस्त यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हैं दुबई में, उनको ये पहले से बता दूँ कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आप बड़ी किसी पोस्ट पे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है, घर पैसे ना भी भेजें तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आपके लिए बहुत ही मज़े की जगह है। और अगर आप एक लेबर हैं या आपकी सैलरी कम है तो फिर आपके लिए इशू हो सकता है मैनेज करना। क्यों कि इसमें अब दुबई का कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा अपना है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम पैसे कमाना चाह रहे हैं, घर पैसे भेजना चाह रहे हैं। घर 100 किस्म की मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि घर वाले फ़ोन करते हैं आज इस चीज़ की ज़रूरत है, आज इतना बिल आ गया, आज एक्सीडेंट हो गया, ये इशू हो गया, फ़लानी जगह पे पैसे चाहिए, तो आपको पैसे भेजने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूम रही होती हैं, उसी वजह से हम अपनी हेल्थ पे उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ख़ुद को हम लोग टाइम नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के आएँ। अगर आप घर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, घर में पैसे भेजने ही भेजने हैं, अपने टाइम आप नहीं निकाल सकते, तो बहुत ही टफ़ लाइफ हो जाएगी। अब मैं जैसे शोल्डर की पेन के साथ में घूम रहा हूँ, क्यों कि मैं चाहता हूँ कि मैं घर पैसे भेजूँ, मेरा कोई भी दिन ज़ाया ना हो, हर एक दिन की मेरी जो सैलरी है वो काउंट हो। तो ये एक रियलिटी है, एक मैं नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरी तरह ही कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे अब मैं अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये सब करना पड़ता है। हाँ, जब बिल्कुल सेटल्ड हो गया ज़्यादा, तो फिर हो सकता है ज़्यादा कंसंट्रेट अपनी हेल्थ पे करूँ। मुझे पता है मैं गलत हूँ, आप सब लोग भी यही कमेंट बॉक्स में कहेंगे, लेकिन दोस्तों ये एक मजबूरी है, तो ये सब करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। दुबई आ रहे हैं तो तगड़े होकर आएँ। हेल्थ के इश्यूज़, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको करनी पड़ेगी। दुबई एक बहुत अच्छी कंट्री है, कमाने के लिए बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन इंसान ख़ुद को कैसे मैनेज करता है ये डिपेंड करता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।